एक बार एक युवक था जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को सीखने के लिए उत्सुक था। वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा कि उसे क्या कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। बुद्ध ने उत्तर दिया कि 5 चीजें हैं जो किसी को कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। वह युवक जिज्ञासु था और बुद्ध से विस्तार से बताने के लिए कहा। बुद्ध ने कहा कि पहली बात जो आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए वह है आपकी व्यक्तिगत समस्याएं। वे आपकी अपनी हैं और उनसे निपटना आपकी जिम्मेदारी है। आपको किसी विश्वसनीय स्रोत से मार्गदर्शन और सलाह लेनी चाहिए, लेकिन आपको उन्हें कभी भी हर किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको कभी साझा नहीं करनी चाहिए वह है आपकी वित्तीय स्थिति। आपका धन दोस्तों और दुश्मनों दोनों को आकर्षित कर सकता है। लोग आपके धन के लिए आपसे मित्रता कर सकते हैं और दुश्मन इसे पाने के लिए आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी वित्तीय स्थिति को निजी रखें। तीसरी चीज जो आपको कभी साझा नहीं करनी चाहिए वह है आपके अच्छे कर्म। अच्छे कर्म निस्वार्थ भाव से किए जाने चाहिए और इसका उद्देश्य प्रशंसा या मान्यता प्राप्त करना नहीं है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को अपने तक ही सीमित रखें। चौथी चीज जो आपको कभी साझा नहीं करनी चाहिए वह है आपकी पारिवारिक समस्याएं। पारिवारिक समस्याएं संवेदनशील हो सकती हैं और उन्हें साझा करके संभालना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरों के साथ लाभ से अधिक नुकसान हो सकता है। पांचवी और अंतिम चीज जिसे आपको कभी साझा नहीं करना चाहिए वह है आपकी आध्यात्मिक प्रथा। आपकी आध्यात्मिक प्रथा व्यक्तिगत है और यह आप पर निर्भर है कि आप इसका अभ्यास कैसे करना चुनते हैं। इसे दूसरों के साथ साझा करने से गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और यह कमजोर भी हो सकती है। आपके अभ्यास की शक्ति से उस युवक ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान से सुना और उन्हें हृदयंगम कर लिया। उसे एहसास हुआ कि ये शिक्षाएं न केवल उसके अपने जीवन पर लागू होती हैं बल्कि दूसरों के लिए भी लागू होती हैं। उस दिन से वह युवा प्रेरित और प्रबुद्ध महसूस करते हुए बुद्ध की उपस्थिति से बाहर आया। मनुष्य ने बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया। वह दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया और उसका जीवन आनंद और शांति से भर गया। उसने समझा कि इन 5 चीजों को निजी रखना न केवल हमें नुकसान से बचाता है बल्कि हमें सच्ची प्रामाणिकता का जीवन जीने की अनुमति भी देता है। क्योंकि युवक अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता रहा। उनकी मुलाकात ऐसे कई लोगों से हुई जो व्यक्तिगत समस्याओं, वित्तीय कठिनाइयों और पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने से परहेज किया, बल्कि उन्हें प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के शब्द दिए। उन्होंने यह भी देखा कि कई लोग अपने अच्छे कार्यों के बारे में घमंड कर रहे थे और आध्यात्मिक अभ्यास, लेकिन वह विनम्र बने रहे और अपनी प्रथाओं को अपने तक ही सीमित रखा। इससे उन्हें अपनी आध्यात्मिक प्रैक्टिस को गहरा करने में मदद मिली और उन्हें दूसरों के लिए सच्ची करुणा और सहानुभूति विकसित करने में मदद मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवक की प्रतिष्ठा बढ़ती गई और कई लोग मार्गदर्शन और सलाह के लिए उसके पास आने लगे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीना जारी रखा और उनका जीवन सच्ची प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा का उदाहरण बन गया। वर्षों बाद वह युवक बूढ़ा हो गया और जब वह मृत्युशैया पर पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि उसने एक पूर्ण जीवन जिया था। उसने कई लोगों की मदद की थी और किया था। अपना जीवन उद्देश्य और अर्थ के साथ जिया। जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली तो वह मुस्कुराए और उन 5 चीजों के बारे में सोचा जो बुद्ध ने उन्हें सिखाई थीं। वह जानते थे कि इन शिक्षाओं ने उन्हें प्रामाणिकता का जीवन जीने में मदद की थी और उन्हें उम्मीद थी कि अन्य लोग इन शिक्षाओं का पालन करेंगे और ईमानदारी के साथ अपना जीवन जिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में हमारे जीवन को बदलने की शक्ति है। 5 चीजें जो उन्होंने हमें कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करने की सलाह दी, उनका पालन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम उनका अभ्यास करते हैं तो हम सच्ची प्रामाणिकता और अखंडता का जीवन जी सकते हैं। दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत और हमारा जीवन दुनिया में आशा और प्रकाश की किरण बन सकता है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें निजी रखना चाहिए और दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए। 5 चीजों पर गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें कभी भी अपने मूल्यवान जीवन सबक किसी के साथ साझा नहीं करने चाहिए जो हमें अपनी व्यक्तिगत समस्याओं, वित्तीय स्थिति,
अच्छे कर्म, पारिवारिक मुद्दों और आध्यात्मिक प्रथाओं को अपने तक ही सीमित रखकर सच्ची प्रामाणिकता और अखंडता का जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। हम खुद को नुकसान से बचा सकते हैं, दूसरों के साथ अपने संबंधों को गहरा कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों के लिए सच्ची सहानुभूति और करुणा विकसित कर सकते हैं। प्रामाणिकता और अखंडता का जीवन जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर हम इन शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं और एक संतुष्टिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जीवन आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हल करने की आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। अपनी सुरक्षा के लिए अपनी वित्तीय स्थिति को निजी रखें। अच्छे कार्य निस्वार्थ भाव से किए जाने चाहिए, पहचान के लिए नहीं। अपनी पारिवारिक समस्याओं को देखभाल और गोपनीयता के साथ संभालें। आपकी साधना व्यक्तिगत है और इसे निजी रखा जाना चाहिए। सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहरी स्रोतों से नहीं। वर्तमान क्षण ही हमारे पास है, इसका अधिकतम लाभ उठाएं, आसक्ति को त्यागें और आंतरिक शांति पाएं। करुणा और दयालुता शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी हैं। आत्मज्ञान का मार्ग आत्म जागरूकता और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से है। जीवन अनित्य है, इसमें रहें। वर्तमान क्षण आपके पास जो कुछ है उसके लिए आभारी रहें, न कि आपके पास जो कमी है उस पर ध्यान केंद्रित करें। मन ही वह सब कुछ है जो हम सोचते हैं कि हम सबसे महान बन जाते हैं। स्वयं पर विजय प्राप्त करना ही सफलता है। सफलता भौतिक धन से नहीं बल्कि आंतरिक संतुष्टि से मापी जाती है। क्षमा के माध्यम से टुकड़ों में प्रवेश करने का तरीका और अतीत या भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान क्षण में जीने दें। शांति भीतर से आती है, बाहरी स्रोतों से नहीं। आपके विचार और कार्य आपकी वास्तविकता निर्धारित करते हैं। परिवर्तन को अपनाएं, यह जीवन में एकमात्र स्थिरता है। जीवन नकारात्मकता पर बर्बाद करने के लिए बहुत छोटा है। सकारात्मकता पर ध्यान केंद्रित करें।